हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस कहानी में। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। एक सुंदर सी लड़की जो कि शादीशुदा थी, अपनी बेटी की जिद करने पर उसे चिड़ियाघर घुमाने के लिए गई। कदकाठी से काफ़ी आकर्षक दिखने वाली वो युवती भले ही सांवली थी, पर उसके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी ओर एक नज़र देखने को मजबूर कर दे रहा था। काले घटे लंबे बाल जो कि उसकी कमर तक जाते थे, उसके सौंदर्य में निखार लाने का काम कर रहे थे। उसके साथ में उसकी छोटी बेटी जो कि उसकी उंगली पकड़ के बारी बारी से आगे अलग अलग जानवरों को उनके बाड़ों के आगे जाकर देख रही थी और कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी अपनी माँ की ओर देखती खेलती रहती थी। वही चिड़ियाघर में एक आवारा और मनचले लड़कों का भी झुंड था, जो उस लड़की को देखते ही उसके सौंदर्य पर लार टपका रहे थे। उनमें आपस में ही होड़ लग गई थी। वो एक दूसरे को ही कहने लगे, वो देख तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरे लड़के पहले वाले से बोलता है, चल पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जाने मन है। ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट करते हुए वे लड़के उसी लड़की के आगे पीछे घूमने लगते हैं, लेकिन वो लड़की उन बेशरम लड़कों को इग्नोर करती है और उन लोगों को कोई भी जवाब नहीं देती है। वो लड़के जो कि उसका पीछा कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा शोर के साथ उसका पीछा कर रहे थे। एक लड़का जो सबसे ज़्यादा शोर में था, आगे जाकर शेर के बाड़े पिंजरे की छत पर कूदकर बैठ जाता है और गाना गाने लगता है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। उसकी ओर कुछ इशारा भी करने लगता है। लड़की को अभी भी उसका गाना तनिक भी विचलित नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। ये क्या कह रहे हैं, वो तो बस अपनी बेटी के साथ मस्ती करने में ही मस्त थी। लड़की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के चक्कर में उछल कूद कर रहा था। वो गलती से शेर के बाड़े में अंदर जा गिरा। अचानक से ये क्या हुआ, उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसे होश आया कि वो शेर के बाड़े में गिर चुका है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, उसका गला सूखने लगा। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही दब के रह जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने दोस्तों से मदद के लिए गुहार करता है, भाई प्लीज़ मुझे बचा लो दोस्त। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कि उसके बाड़े में कोई इंसान आ गिरा है, तो शेर धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ने लगा है। शेर के चेहरे और उसकी आंखों का खौफ देखते ही लड़के की हालत खराब हो गई थी। उसे तो लगा था शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। बाड़े के बाहर बहुत से लोग भी भीड़ इकट्ठे करके खड़े थे और सब लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी उसे बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ। शेर आगे बढ़ रहा था, तभी भीड़ में से आगे आई वो लड़की ने अपनी साड़ी का एक किनारा जल्दी से बाड़े में फेंका और चिल्लाकर कहा, जल्दी से पकड़ो। लड़की ने अपनी पूरी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों की मदद से एक छोर पकड़ी रही। दूसरी छोर को पकड़ के वो लड़का किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाड़े की दीवार कूदकर बाहर आया, वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने गरजते हुए कहा, तुम्हें होश भी था कि तुम क्या कर रहे थे इस खूंखार शेर के बाड़े के पास? अगर ये बहन तुम्हारी मदद करने के लिए आगे न आई होती तो तुम अब तक इस शिकारी शेर के पेट में चले गए होते। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर
उसने एक नज़र अर्धनंगी ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी लड़की की ओर थी। वो मन में सोच रहा था, ये सिक्योरिटी गार्ड सही ही तो कह रहा है, ये मेरी बड़ी बहन जैसी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। एक बहन ही तो है जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह तक नहीं की, अपनी देह की साड़ी उतारकर मेरी रक्षा की। लड़के ने हाथ जोड़कर लड़की के पैरों में गिरते हुए माफ़ी मांगने लगा। बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा को भूल गया था। मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझे माफ़ कर दो। अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे से मैं किसी भी महिला को अपनी माँ और बहन की नज़र से ही देखूंगा। उस लड़की ने अपने पैरों में पड़े लड़के को पकड़ के उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, किसी भी स्त्री की इज्जत उसके बदन पर लिपटे चंद वस्त्र से नहीं होती और न ही उसके किसी विशेष अंग में होती है। ये हम इंसानों की मानवीय विकृति है जो उसे जबरन इज्जत के साथ जोड़ के देखते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि स्त्री इज्जत तो उसके आचरण, उसके चरित्र से जुड़ी होती है। उस सुंदर सी दिखने वाली लड़की के आकर्षक मुख से इतनी मर्यादित और भावपूर्वक शब्द सुनकर वहां मौजूद भीड़ तालियां बजाने लगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और आप लोगों को कैसी कहानियाँ पसंद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।